नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार। आप सभी का मोहित स्टडीज में स्वागत है, जिसमें आज हम सब पढ़ेंगे ठोस अवस्था के एक जो मेन टॉपिक्स हैं, जिसको हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया, जिसमें से हम लोगों ने ठोस अवस्था का यानी कि जो हमारा ठोस होता है उसका इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद जो उसमें आयन धातु मतलब जो उसमें बॉन्ड पाए जाते हैं, बॉन्ड चार प्रकार के पाए जाते हैं, उसको हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तो आपकी बारी है, यानी कि जो हम पढ़ाने चल रहे हैं वो है हमारा ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसी के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, इसको हम कवर करेंगे, बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ठोस होता है, ठोस का इंट्रोडक्शन दिया गया था। ठोस हमारा वो होता है जो कि स्थान घेरता है और जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होती है। ठीक है, अब इसको हमने इसके बंधन के ऊपर इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो बंधन के ऊपर इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो पहले होता है जो ठोस के प्रकार को बंधन के ऊपर चार प्रकार से डिवाइड किया गया। जैसे आपका एक हो जाता है आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। इन सबको हमने आप सबको समझा दिया था। ठीक है, तो आगे चलिए डिस्कशन करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब इसको देखते हैं। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, आखिर में क्रिस्टलीय होता क्यों है? ठीक है, क्रिस्टलीय होता क्यों है, हम आपको बहुत ही बारीक चीज बताएंगे। जैसे कि आप एक पीस लीजिए, ठीक है, कोई भी पीस लीजिए, उसको आप बराबर बराबर काट दीजिए। ठीक है, अगर आप उसको बराबर बराबर काटते हैं तो वो क्या कहेंगे, एक क्रम के अनुसार ये काटा गया। ठीक है, एक क्रम के अनुसार काटा गया। आप लोग चीनी का शेप देखे होंगे, दुकानों पर आप लोगों ने बर्फी का शेप देखा होगा। वही एक प्रकार का एक क्रिस्टलीय टाइप है। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब होता है एक प्रकार का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूप से ये रहता। अब मान लीजिए कोई ठोस है। ठीक है, कोई ठोस है, इसमें क्या होते हैं, जो इसके अणु होते हैं, आयन होते हैं, परमाणु होते हैं, हम कह सकते हैं एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए एंड आयंस हो गए। ये क्या होते हैं, एक लॉन्ग परिसर व्यवस्था में स्थित रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग परिसर व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। तो इन्हीं को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जो इनकी गलनांक होते हैं, ये सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। एक निश्चित पॉइंट पर गलनांक हमारा रहता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस का। अब बात करें वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड की। ठीक है, तो जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, इसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस में बताया लॉन्ग परिसर व्यवस्था, जैसे आपने बताया लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। ठीक है, मतलब लघु परिसर व्यवस्था होती है। लघु परिसर व्यवस्था का मतलब जो इसके आयन और परमाणु हैं, आयन और अणु परमाणु हैं, ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर या फिर कह सकते हैं अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इन्हीं को हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो चलिए कुछ मेन बातें इनके बारे में अब उसको हम सब समझते हैं। ठीक है, तो अधिकांश ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। हम ये कह सकते हैं जो आपका ठोस पाया जाता है अब मोर देन, ठीक है, मतलब अधिकतर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, कार्बन में हम जानते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये क्या है, ठोस तो है लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ठोस अधातुएं होते हैं जो आपका नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स मतलब ठोस अधातुएं उनमें भी पाए जाते हैं, वो भी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, कापर होता है, सिल्वर होता है, इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका कुछ होता है ठोस धातुएं।
ठोस धातुएं, ठोस धातुएं में आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है, और आदि जो लवणस होते हैं ये सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आपका जो आइस होता है, आइस मीन्स बर्फ, ठीक है, बर्फ, बर्फ भी पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। आइए हमारे बोर्ड पे देखिए। अब ठोस को हम उसके आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, एक हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसको हम अल्फा सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको हम दिखा दें, ये हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड का स्ट्रक्चर है और ये हमारा अक्रिस्टलीय सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। अधिकांश ठोस तत्व यौगिक क्या होते हैं, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। कार्बन में, जो कि कार्बन के अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये भी क्या है, क्रिस्टल है। कुछ अधातुएं ये भी क्रिस्टल है, ठीक है। हमने एक मेन चीज आपको बताई थी, बहुत बेसिक चीज थी, क्रिस्टलीय ठोस के एक नियमित, क्रिस्टलीय ठोस की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है। जैसे कि हमने बताया था, ये इसके साइज का, ये भी होगा इसी के साइज, मतलब सेम जो गैप से आपको दिख रहे हैं सेम साइज के होंगे, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक, हमने ये भी बताया, क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक अणु, परमाणु, आयन, ये क्या होते हैं, एक निर्धारित विमाओं में क्या होते हैं, एक नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक, क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक कणों की दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है, कणों की दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलों में नियमित सममित ज्यामिति आकृति होती है। हमने बताया इसकी जो आकृति होती है, शेप होता है, वो बहुत ही नियमित होता है, ठीक है, और सममित होता है। सममित मतलब जिसको हम दो भागों में डिवाइड करें, दोनों टाइप, मतलब दोनों तरफ बराबर, ऐसा कोई पदार्थ जिसको हम दो भागों में डिवाइड करें और दोनों भाग एक जैसे सेम हो, ठीक है, समान भाग का कह सकते हैं। आगे देखिए, क्रिस्टल के पृष्ठ एक समान और समतल होते हैं। जो इसका पृष्ठ होता है, पृष्ठ, तो वो क्या होते हैं, एक समान अथवा समतल होते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलीय पदार्थ का एक निश्चित स्पष्ट गलनांक होता है। गलनांक को इंग्लिश में शार्प बोलते हैं, ठीक है, शार्प। तो क्रिस्टल का एक निश्चित, अपना नियमित, मतलब निश्चित, ये बदला नहीं जा सकता, ठीक है, एक निश्चित गलनांक होता है। अब वहीं पे हम बात करें, जो इसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया इस प्रकार से होगा, ठीक है। हम आपको बुक में भी दिखा दें, बुक में दिखा दें, ये हमारा क्वार्टज क्रिस्टलीय द्वितीय परासरी, आपको सही से दिख रहा होगा, और ये हमारा अक्रिस्टलीय वाला, ये हमारा क्रिस्टलीय वाला, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस सेम टू सेम अपोजिट होता है किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। किसका अपोजिट होता है, क्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे, देखिएगा, कुछ पदार्थ जैसे कांच, कांच को हम ले लेते हैं, कांच का शीतलन पर भी क्रिस्टलित नहीं होती है, शीतलन पर भी क्रिस्टलित नहीं होती। चीनी देखिए, चीनी ये क्या है, क्रिस्टलीकृत किया रहता है, ठीक है, परंतु अस्थायी रूप से अशीतित अवस्था में रहते हैं। मतलब ये कांच है, कांच क्या है, शीतलित नहीं होता है, ठीक है, शीतलन पर भी क्रिस्टलित नहीं होते हैं, परंतु यह अशीतित अवस्था में रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं। अगला देखिए क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों में क्रमिक क्रिस्टलीय अवस्था, यहाँ पे व्यवस्था होगा, व्यवस्था नहीं होती है। और कुछ अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, अशीतित द्रव भी होते हैं, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड भी होते हैं। कांच के सदृश, अगला है हमारा, कांच के सदृश रबर मोम, बटर, प्लास्टिक, स्टार्च आदि भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। जैसे अगला देखिए,
आकृष्टीय ठोस में उसके घटक कणों की व्यवस्था अधिक दूरियों पर स्थित होती है। क्या होती है? अधिक दूरियों पर स्थित होती है। क्या स्थित होती है? जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको के कणों की व्यवस्था, जैसे कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। एक एलिमेंट में क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं, ठीक, आयन पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, आकृष्टीय ठोस में उसके घटक की लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है। लघु पराशरी की व्यवस्था का मतलब देखिए, ये चैन तो यहाँ पे बराबर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चैन बड़ा हो गया, छोटा हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। इसी प्रकार से ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इस प्रकार से ये पाया जाता है। आगे देखिएगा, आकृष्टीय ठोस में अवस्था, मतलब ये है, आकृष्टीय ठोस क्रिस्टलीय अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कोई, मान लीजिए आपका आकृष्टीय ठोस है, आकृष्टीय ठोस है, उसको हो क्रिस्टलीय अवस्था में नहीं बदला जा सकता। हाँ, ये चीज देखिए, यहाँ पे जो आकृष्टीय ठोस है, आकृष्टीय ठोस है, क्रिस्टलीय अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है। आगे देखिए, आकृष्टीय ठोस कोई ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसमें होता था, इसकी एक ज्यामितीय आकृति निश्चित होती थी, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती थी, और देखिए इसमें स्थित होती थी। लेकिन वहीं पे देखिए, आपका जो आकृष्टीय ठोस है, आकृष्टीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, इंग्लिश भी साथ साथ में चलते रहे, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। तो इसका जो है ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि आपका ये होता है ज्योमेट्रिकल शेप ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं बदला जा सकता, मतलब स्वयं बदल लेता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, इसका कोई निश्चित स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। गलनांक की बात की जा रही, आप पूछेंगे इसका गलनांक क्या होता है? तो गलनांक हमने बताया है कि क्रिस्टल का, यानी कि जो आपका क्रिस्टल ठोस होता है उसका निश्चित होता है, लेकिन वहीं पे आपका जो ये आकृष्टीय ठोस होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, वो उसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, इसमें पेपर में आपके ये पूछ सकता है, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है और आकृष्टीय ठोस होता है, इसमें अंतर पूछा जा सकता है। अंतर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है और आकृष्टीय ठोस होता है, उसमें जो अंतर परिवर्तन होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।